प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैन दर्शन के द्रव्य संबंधी विचार पर बात करेंगे। जैन दर्शन के अनुसार वस्तुओं में अनंत धर्म होते हैं। जिसमें धर्म होते हैं या जिसका धर्म होता है उसको धर्मी कहते हैं। यह धर्मी ही द्रव्य है। द्रव्य के दो प्रकार के धर्म हैं, एक तो स्वरूप धर्म और दूसरा आगंतुक धर्म। स्वरूप धर्म वे हैं जिनके कारण द्रव्य वही बना रहता है जो वह है, अर्थात स्वरूप धर्मों के कारण द्रव्य नित्य है। स्वरूप धर्मों के अभाव में द्रव्य का अस्तित्व ही असंभव है। आगंतुक धर्म वे हैं जो द्रव्य में आते जाते रहते हैं और जिसके कारण द्रव्य में परिवर्तन और परिणाम होता है। स्वरूप धर्मों को गुण और आगंतुक धर्मों को पर्याय कहते हैं। तो गुण की दृष्टि से द्रव्य नित्य है और पर्याय की दृष्टि से द्रव्य अनित्य और परिवर्तनशील है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय हों। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता द्रव्य के लक्षण हैं, जो कि सत है। ऐसा द्रव्य सत है जिसमें गुण और पर्याय हो। अतः सत्ता के ये तीनों लक्षण, उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, द्रव्य में पाए जाते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि जैन दर्शन में सत, पदार्थ, द्रव्य, तत्व ये सब एकार्थक हैं। तो हम देखते हैं कि जैन दर्शन परिणामवादी है, वह परिणमन को मानता है। वस्तु द्रव्य की दृष्टि से न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है, किंतु पर्याय की दृष्टि से द्रव्य या वस्तु परिवर्तनशील है, अनित्य है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए स्वर्ण है। तो स्वर्ण अपने स्वरूप धर्मों के कारण स्वर्ण ही बना रहता है, किंतु आगंतुक धर्मों के कारण इसमें परिवर्तन और परिणाम होता रहता है। जैसे हम स्वर्ण का कुंडल बना लें, अंगूठी बना लें, हार बना लें, तो ये पर्याय हैं जो द्रव्य में आते जाते रहते हैं और इन पर्याय के कारण द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है। यानी इन पर्याय के कारण स्वर्ण में परिवर्तन होता रहता है, किंतु इन परिवर्तनों के बीच में भी स्वर्ण स्वर्ण ही बना रहता है। तो इसी प्रकार जैन दार्शनिक द्रव्य के गुण और पर्याय इनको लेकर द्रव्य को एक दृष्टि से नित्य और दूसरी दृष्टि से अनित्य या परिवर्तनशील मानते हैं। द्रव्य दो प्रकार का है, अस्थिकाय और अनस्थिकाय। अनस्थिकाय केवल काल है। अस्थिकाय द्रव्य वे हैं जो शरीर की भांति स्थान घेरने वाले हैं, स्थान घेरते हैं। अस्थिकाय द्रव्य भी दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव।
जीव जिसको आत्मा कहते हैं वह भी दो प्रकार का है, बद्ध और मुक्त। बद्ध जीव वे हैं जो अभी बंधन में हैं, और ये बद्ध जीव भी दो प्रकार के हैं, स्थावर और त्रस। स्थावर जीव गतिहीन हैं, स्थिर हैं, किंतु इनमें स्पर्श ज्ञान होता है। जबकि त्रस जीव वे हैं जो गतिमान हैं, जिनमें गति है, वे गतिशील हैं और उनमें न्यूनाधिक विकास पाया जाता है। उनमें कुछ 2 इंद्रिय वाले, कुछ 3 इंद्रिय वाले, कुछ 4 इंद्रिय वाले और कुछ 5 इंद्रिय वाले होते हैं। अजीवास्तिकाय 4 प्रकार का होता है। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। धर्म और अधर्म क्रमशः गति और स्थिति के कारण है। जो गति में सहायक है वह धर्म, और जो स्थिति में सहायक है वह अधर्म। गति और स्थिति देखकर धर्म और अधर्म का अनुमान लगाया जाता है। तो ये गति और स्थिति के सीधे कारण नहीं है, किंतु गति और स्थिति में सहायक कारण है। वस्तु की गति का सहायक कारण धर्म और वस्तुओं की स्थिति का सहायक कारण अधर्म। आकाश। आकाश वह है जिसमें अस्तिकाय द्रव्य स्थान पाते हैं। और ये आकाश भी 2 प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में जीव और अन्य द्रव्यों का स्थान है, जबकि अलोकाकाश लोकाकाश से परे है। अनस्तिकाय जो कि काल है, और जो द्रव्य में वर्तना, परिणाम, क्रिया, नवीनत्व, प्राचीनत्व पाया जाता है, उसका कारण काल है। और यह काल व्यवहारिक और पारमार्थिक 2 प्रकार का होता है। व्यवहारिक काल को समय कहते हैं, जो वर्तना है उसका कारण पारमार्थिक काल है, और परिणाम, परिवर्तन, क्रिया, प्राचीनत्व, नवीनत्व आदि का कारण व्यवहारिक काल है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन द्रव्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए द्रव्यों के भेद को बताता है। धन्यवाद।